नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का DCM एजुकेशनल यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय में जो सूरदास के पद है उनको पढ़ेंगे। मैं इच्छा जाहिर करता हूं कि मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ जो कक्षा 10 में अध्ययनरत अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनको भी ये वीडियोस पसंद आएगा, उनके लिए कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे और भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि हुए थे और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। तो अपन इस वीडियोज़ के अंदर तो सूरदास के बारे में लंबा नहीं पढ़ सकते, तो भी मैं आपको जो आपके लिए उपयोगी है कक्षा 10वीं के छात्र और छात्राओं के लिए, उनको मैं यहाँ बता रहा हूँ। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे और इनका जन्म है जो सन 1540 में और निधन 1620 में हुआ। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1540 में हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रेणुका ग्राम माना जाता है। आगरा और मथुरा के बीच में जो रेणुका है, जो अभी आगरा अंतर्गत आता है, रेणुका क्षेत्र है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म है जो दिल्ली के निकट इसी ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। इनके पिता का नाम है जो रामदास बताया जाता है। कहीं कहीं इनकी माता का नाम भी मिलता है जो जमुना दास मिलता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल दो ग्रंथ है। वार्ता साहित्य विठलनाथ जी के सुपुत्र, तृतीय सुपुत्र, जिनका नाम था गोसाई गोकुलनाथ, जिन्होंने लिखा है, और भक्तमाल जो नाभादास का ग्रंथ है, उनके आधार पर तो ये शाश्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं, परंतु इनका एक खुद साहित्य लहरी इनका स्वयं का एक ग्रंथ है। उनके आधार पर इन्होंने अपने को पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि चंद्रवरदाई थे उनका वंशज का है, और वो ब्रह्म भट्ट थे और गोत्र जग्गा गोत्र के थे। तो वहाँ से इन्होंने कहा है कि मैं उसी वंश का हूँ। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। कहते हैं कि इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्र इन्होंने कारण एक अंधकूप में गिर गए। कहा ऐसा जाता है कि यह बचपन से अंधे थे और कोई पास में कुआं था, ये जा रहे थे तो उस कुएं के अंदर गिर गए। गिरने के बाद 6 दिन वहाँ अंदर रह गए। तो सीधी बात है कि वो व्यक्ति में होता है तो भगवान को जरूर याद करता है। इन्होंने भी भगवान को याद किया है। तब कृष्ण भगवान 6 दिनों के बाद इनको दर्शन दे के इनको बाहर निकालते हैं वहाँ से। तब इनको 2 नेत्र भी देते हैं। तो इन्होंने कहा, नहीं भगवान, जिस आँखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं उससे मैं सांसारिक मोहमा को नहीं देखना चाहता और मुझे वापस जैसी स्थिति थी उस स्थिति में बना दीजिए। तो भगवान ने वैसा ही किया। कुछ लोग इनके जन्म से अंधे होने का प्रमाण नहीं जुटा पाए, तो ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। इनके खुद के पद है, उनसे ये प्रमाण मिलता है कि न पहले अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए हैं। इन्होंने खुद ने एक बार कहा था कि कोई नदी के किनारे बैठ के ये पद लिखा करते थे। वहाँ एक युवती आई और उनको देखा और उनके अंदर राधा का पुटे ने मिला। तब वो इनके घर जाते हैं। इस प्रकार एक लंबी इनकी जो कहानी चलती है। उसके बाद में खुद है जो उनको ग्लानि होती है और दोनों आँखों हैं जो अपने दोनों आँखों से खुद को अंधा बना लेते हैं। और आगे चलते हैं। इनका एक पद है ये कि या माया झूठी की लालच दुई दरंग अंध भयो। इससे ये पता चलता है कि इस माया के लालच के अंदर आके, इस माया झूठी है, इसके लालच में आके मैं 2 आँखों से अंधा हो गया, क्योंकि मैं इसलिए अंधा हुआ कि भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा था। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। यानी सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास जी पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे। इनसे नहीं मिले अपने वल्लभाचार्य से पहले। तब एक बार ये गऊ घाट पे बैठ के पदों की रचना करते थे। तो आचार्य वल्लभाचार्य ने भी इनकी सिद्धि के बारे में सुना कि एक ऐसा अंधा व्यक्ति है और वो गऊ घाट पे बैठ के पद गाया करता है। तो उनको भी बड़ी उत्कंठा हुई इस व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को देखने के लिए। और वहाँ आए तब सूरदास को कुछ पद सुनाने के लिए बोला। तो उन्होंने सूरदास ने पद सुनाया। सब ही न ले पायन तर परी हो, यही हमारी भेंट, ऐसी कितनिक
वनाऊ पानपति सुमरन है भयो आडो अब की बेर निवार लेहु प्रभु शूरपति का टांडो। ऐसा पद सुनाया तब वल्लभाचार्य ने इसके जवाब में उत्तर दिया कि जो सूर है मैं ऐसो काहे को गिज्ञात है, कुछ भगवत लीला करिए। कि सूरदास ऐसे क्यों गिज्ञा रहा है, कुछ भगवत लीला कर। तो इन्होंने कहा कि मुझे भगवान के बारे में जो करना है उसके बारे में आता नहीं है। तो उन्होंने जो श्रीमद् भागवत जो होता है उसको इनको सुनाया कि अपने वल्लभाचार्य ने ऐसा माना जाता है। तो आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति संख्य भाव में परिणत हो गई और पहले दास बन के भगवान की भक्ति करते थे, अब इनके सखा भगवान कृष्ण के दोस्त बन के भक्ति कर रहे हैं। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, तीनों महत्वपूर्ण है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने, अक्षय कीर्ति, अक्षय मतलब अविनाशी, अक्षय का अर्थ होता है रखने के लिए पर्याप्त हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सूरदास ने कौन सी भाषा के अंदर अपने पद्य रचना की थी? तो सूरदास ने ब्रज भाषा के अंदर। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक हैं और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण, क्योंकि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और वात्सल्य रस के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्म स्पर्शी से वर्णन किया है। तो सूरदास जी के मुकाबले उस समय कोई अन्य कवि वात्सल्य रस के मुकाबले नहीं था। यहाँ पर प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचित की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। पहला पद है, उसके अंदर कृष्ण और राधा दोनों के मिलन का वर्णन है। एक बार राधा जी कहीं अपने आ जाते हैं ब्रज पर और ब्रज की गलियों में घूमते घूमते कृष्ण को मिल जाते, तो कृष्ण भगवान पहल करते हैं और इनको पूछते हैं कि आप कौन है, क्या है, और उससे ये पहल से अपरिचय की दीवार समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। व्याज स्तुति का मतलब निंदा के बदले स्तुति और स्तुति के बदले निंदा करना। ऐसा ही व्याज स्तुति में आगे अपन पढ़ेंगे। एक लाइन कही गई है जो नंद जी के पुत्र है जो कि माखन चोरी करते रहते हैं और कहते थे वो स्तुति के बारे में है पर वास्तविक निंदा है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के समान है। इसे भ्रमर गीत के रूप में माना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। आते तो वहाँ पर उद्धव जी बड़े उत्साह के साथ आके कहते हैं कि आप कृष्ण को छोड़िए, कृष्ण में कुछ नहीं, आप भगवान की भक्ति कीजिए। पर यहाँ पर ये भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि वापस उद्धव से प्रश्न करती है तो उद्धव सुनकर निरुत्तर हो जाता है, उत्तर नहीं दे पाता। और गोपिकाओं के पालम विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलने हो जाता है और स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं। अब अपन पढ़ते हैं सूरदास जी का पहला पद जो राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन है। बूझत यानी पूछते हैं, श्याम यानी कृष्ण, कौन यानी कौन, तू यानी तू, गोरी सुंदरी गोरे वर्ण वाली। यानी पहली बार जब कृष्ण भगवान राधा जी को ब्रज की गलियों में देखते हैं तब पूछते हैं। बूझत यानी पूछना, श्याम यानी श्री कृष्ण द्वारा, कौन यानी कौन, तुम गोरी है गोरे वर्ण वाली, तुम कौन है, कहाँ रहती यानी कहाँ पर रहती है,
काकी यानी किसकी, काकी यानी किसकी, कहाँ रहती, कहाँ की है बेटी, कहाँ पर रहती है, तेरे पिताजी का क्या नाम है, तो किसकी बेटी है। देखी नहीं कबू बर्जखोरी, और आपको कभी देखा नहीं है, मैंने देखी नहीं यानी देखा नहीं है, कबू यानी कभी भी, बर्ज यानी बर्ज, खोरी यानी गलियों में, इन बर्ज की गलियों में मैंने कभी नहीं देखा, मेरा यहाँ हमेशा विचरण होता रहता है, पर आपको मैंने कभी नहीं देखा। तब राधा जी बड़ी चतुराई से कहती है, पता चल जाता है राधा जी को ये कृष्ण है और यही पूछ सकता है, बाकी वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो ग्वाले हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, और कृष्ण है जो गोपिकाओं को छेड़ना या नए किसी को देखता है छेड़ता है, तो ये कृष्ण ही है। उन्होंने ये इस प्रकार इन्होंने बोला है तो उन्होंने सुन लिया है। तो इन्होंने कहा है राधा जी ने, सुनत रहती सर्वनहनी नंद डोठा, यानी सुनत यानी सुनती रहती हूँ, माफ़ कीजिए ऊपर वाली लाइन है, काहे को हम बर्जतन आवती, काहे यानी किस लिए हम बर्जतन यानी बर्ज की गलियों में आवती, हम क्यों बर्ज आए, खेलत रहती अपनी पूरी, खेलती रहती हूँ मैं तो अपनी पूरी यानी अपनी पूरी, पूरी का अर्थ होता है घर की दहलीज के ऊपर या घर का जो आंगन है उसके अंदर खेलती रहती हूँ। और हाँ, साथ साथ में ये भी वहाँ खेलते खेलते सुनती रहती हूँ। यहाँ ये व्याज स्तुति में कहा है, कहा तो स्तुति भी है, और यहाँ है किसकी निंदा, कृष्ण की निंदा की गई है। सुनत रहती यानी सुनती रहती हूँ, सर्वना नहीं यानी कानों से, अब कानों से सुना जाएगा, आंखों से थोड़ा ही, पर इन्होंने कहा है सुनती रहती हूँ, सर्वना नहीं यानी कानों से, नंद यानी नंद जी का डोठा यानी पुत्र, करत फिरत यानी करता फिरता है, माखन दधी चोरी, माखन और दही की चोरी। अब कृष्ण भगवान को लगा कि हाँ ये भी अपने से ऊपर है। तब तुमरो कहाँ चोरी हम ले ही, अरे भाई हम तो दही और माखन चोर रहे हैं, पर आपसे हम क्या चुरा लेंगे, आपके पास तो वो है नहीं दही और माखन। तो खेलन चलो संग मिली जोरी, अच्छा ऐसे करते हैं अपन आपके साथ आज चोरी बना के अपन खेलते हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, प्रभु यानी कृष्ण भगवान, रसिक यानी प्रेमी जितने भी है उसके शिरोमणि, शिरोमणि यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, जितने भी प्रेमी हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, कृष्ण है। बातनी भोरई यानी बातों के अंदर या बातों ही बातों में, भोरई का अर्थ होता है बहकाना, बहलाना, बहका लिया है, बातों ही बातों में क्या किया है, बातों ही बातों में राधा जी को बहका लिया है, और राधिका भोली है, इस भोली राधिका को चतुर कृष्ण ने बातों ही बातों में बहला लिया है। चलिए अगले पद की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान राधा जी को पूछते हैं कि तू कौन है, कहाँ की है, गोरे वर्ण वाली बच्ची, और तेरे को कभी मैंने यहाँ पर देखा नहीं है, तू किसकी बेटी है, किसके कभी तूने बर्ज पे आई नहीं है कभी। तो वापस राधा जी थोड़ा मीठी मीठी झड़की में उत्तर दे देती है, काहे को हम बर्ज तनाओ, हम क्यों आती रहे यहाँ बर्ज की गलियों में, हम तो अपने घर की चार दीवारी के अंदर वहाँ खेलते रहते हैं या दहलीज पे खेलते रहते हैं, पर वहाँ ज़रूर सुनते हैं कि यहाँ एक बर्ज के अंदर एक चोर है जो नंद जी का बेटा है, दही और माखन की चोरी करता है। तो कृष्ण भगवान हंस के जवाब देते हैं, भाई आपकी क्या हम चोरी कर लेंगे, आप चलो हम हमारे साथ खेलते हैं। इस प्रकार कहते हैं सूरदास जी के रसिक यानी प्रेमियों के अंदर भी सबसे शिरोमणि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाए प्रेमी में, तो कृष्ण भगवान है। और बातों ही बातों में किस प्रकार है जो राधिका भौली को बहका लिया और खेलने के लिए राजी कर दिया है। अगले वाला उद्धव और गोपियों का संवाद है। जब कृष्ण भगवान हैं ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, तब पीछे इनसे कृष्ण भगवान से वहाँ रहा नहीं जाता है कि उनको बार बार ब्रज की याद आती है। तो उद्धव वहाँ जाते हैं, उद्धव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये माया मोह है। और कृष्ण भगवान उद्धव की
इस घमंड को जो ये निर्गुण भक्ति वाला दे रहे थे, इसको चूर चूर करने के लिए किसको भेजते हैं वहाँ से? कहते कि तो चलो आप ये माया मोह है तो आप गोपियों को जाके इस प्रकार समझाओ ताकि वो मेरे प्रति प्रेम न रखें। तब वहाँ पर उद्धव आते हैं और उद्धव कहते हैं कि भाई आप ऐसे करो, कृष्ण भगवान तो नहीं आएंगे और आप निर्गुण भक्ति करो। तब वो कहती है क्यों नहीं आएंगे, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यानी जब ये बात करते हैं तब एक भुमरा है वहाँ आ जाता है और उद्धव को कहती है कि आप तो समझते नहीं हो, आपको क्या पता, यूँ करके भंवरा आ जाता है। भंवरे के बहाने उद्धव को कहती है, कहती तो भंवरे को है और सुनाना किसको है? उद्धव को। मधुकर ए भंवरा श्याम हमारे, यहाँ पर मधुकर किसके लिए आया है? तो दोनों के लिए भी हो सकता है, भंवरे के लिए भी और इसके लिए अपने उद्धव के लिए भी। मधुकर श्याम हमारे चोर, श्याम यानी कृष्ण है, कृष्ण भगवान हमारे चोर है। हम पहले तो उस चोर की तलाश करेंगे, फिर कोई सोचेंगे अगर निर्गुण भक्ति करनी है तो कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, पर एक बार तो चोर को पकड़ेंगे। मन हरि लियो तनक चितवनी, मन यानी हमारा जो मन है, हरि यानी हरण लिया है, चुरा लिया है, चुरा लिया है, हरि यानी हरण कर लिया है, चुरा लिया है। तनक, तनक यानी थोड़ी सी, जरा सी। चितवनी, चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि में, यानी थोड़ी सी दृष्टि डाली हमारे ऊपर और उस थोड़ी सी दृष्टि में हमारे मन को चुरा के ले गए। चोरी क्या की है? बहुत बड़ी चोरी कर ली है, मन की चोरी की है। चप्पल यानी चंचल, नैन यानी आँखों की, कोर यानी किनारे, यानी चंपल यानी चंचल नैने हैं, आँखें हैं जिनकी कोर से देखा है हमें और थोड़ी दृष्टि डाली है, वो सीधी नहीं डाली है। वो कैसी डाली है? आँखों के किनारे से देखा है, टेढ़ी दृष्टि से देखा है। पकड़े होते हृदय रद्र, और हम तो भगवान को क्या किया, उसने ये हमारा मन चुराया, तब हमने इनको पकड़े होते, पकड़ लिया। हृदय और अंतर, हृदय के और का अर्थ भी हृदय होता है, अंतर यानी अंदर, हृदय के अंदर इस प्रकार हमारा मन उन्होंने चुराया, तो हमने उनको हृदय और अंतर के अंदर पकड़ लिया है। और पकड़ा कैसे? कोई जबरदस्ती, कोई रस्सी से नहीं पकड़ा है, प्रेम प्रीति की जोर पे पकड़ा है। किससे पकड़ा है? प्रेम प्रति। प्रश्न ये पूछ ले कि भगवान कृष्ण को गोपिकाओं ने कैसे पकड़ के रखा? तो प्रेम प्रति की जोर पे पकड़ के रखा है। पर प्रेम प्रति के जोर पे पकड़ रखा है, पर ये रहे नहीं। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, गए यानी गए, छड़ाई यानी छोड़ा कर, तोड़ यानी तोड़ कर, शब यानी शब, बंधन यानी बंधन, जितने भी बंधन है प्रेम के बंधन तोड़ के चले गए। दे गए हंसनिया को, और साथ में हमें दे क्या गए? मन मोहनी हंसी रूपी रिश्वत, यानी अंकोर का अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। हमें एक रिश्वत दी है। रिश्वत कोई अपने मोर है या कोई धन नहीं दिया है, क्या दी? हंसी रूपी रिश्वत दी है, मन मोहनी हंसी, वो रिश्वत दी है। तो भाई छोड़ा के चले गए हैं और मन वो नहीं अंक और ऐसी। अपन कभी किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ते हैं तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं रुको, मैं 1 मिनट यहीं खड़ा हूँ, जाऊँगा नहीं, और यूँ छुड़ा कर आगे जाके हंसता है कि अब मैं नहीं आऊँगा वापस। इसी प्रकार इन्होंने भी हमारे से क्या किया? छल कपट किया है, हमारे बंधन को तोड़ा के चले गए हैं। तब से चौकी परी जागत निशी, उसके बाद में चौंक कर हमेशा जागती रहती थी और थोड़ी सी नींद आती, उसके बाद में जाग जाती थी और भगवान कृष्ण नहीं है, इस प्रकार चौंकती रहती थी। और निशी, निशी का अर्थ होता है रात बीती, यानी बीतती थी, और जागते जागते रात बीतती थी। कहा कि कृष्ण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यूँ करके दिन धीरे धीरे निकल रहे थे, आएंगे, पर कृष्ण नहीं आए। दूत मिलो एक भौर, और दूत भी मिला किस रूप में? एक भंवरे के रूप में मिला। भंवरे को कह रही है, सुना उद्धव को रही है। भंवरा भी शब्द है जो भंवरे उद्धव के लिए यहाँ, कि भंवरे के रूप में, या यूँ कहें भंवरा भी काले वर्ण का होता है, उद्धव जी भी ऐसे ही थे, तो दोनों के लिए ये शब्द यहाँ प्रयोग किया है। अब कहते हैं भंवरे को, और भी आगे कहते हैं कि भाई इससे काम नहीं चला है। सूरदास जी कहते हैं कि आगे इन्होंने अपने गोपियों ने कहा है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु सर्वस लूट्यो, सर्वस लूट्यो ने छीन लिया, हमारे पास कुछ नहीं रखा। नागर नवल किशोर, चतुर नवल किशोर, यानी चतुर भगवान कृष्ण हैं,
नवल यानी जो युवक या किशोर अवस्था है, उसने जो हमारा सब कुछ छीन लिया है। तो इस प्रकार बड़े बड़े यूँ व्यंग्य के साथ कहा है कृष्ण भगवान के बारे में। भंवरे को टारगेट करके किसको कहा है, अपने इसको उद्धव को। अगले वाला, अब यहाँ पर ये पत्र लिखती है कृष्ण भगवान को मथुरा, और वहाँ पर से वापस न तो पत्र आते हैं न कोई वहाँ से उनका भेजा गया दूत आता है। तब ये उद्धव को कह दिया अभी रुक, और भी इन्होंने चोरी तो की, चोरी करने के बाद भी और भी अन्याय करते जा रहे। क्या किया तो कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेश यानी इतने संदेश भेजे हैं जिससे मधुबन का तथा मथुरा के कूप यानी कुएं भरे, यानी भर गए होंगे, यानी इतने संदेश भेजे हैं जिससे मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठावत नहीं मोवन, अपने तो यानी अपने तो पठावत यानी पठवत का अर्थ होता भेजना, भेजते नहीं है। मोवन यानी कृष्ण, अपने तो यानी अपने संदेश तो, पठवत यानी भेजते, नहीं यानी नहीं, मोवन यानी कृष्ण, हमरे यानी हमारे, फिर यानी वापिस, न यानी न, फिर यानी आए, हमारे है जो, फिर यानी वापस, न यानी नहीं, फिर यानी आए। हमारे संदेश जो या हमारे जो संदेश भेजे हैं, संदेशवाहक भेजे, न तो वो आए न हमारे संदेशों का फिर वापस उत्तर कोई आया है। जितने पथी पठे, जितने भी पथी यानी संदेशवाहक जो भेजे थे, पठे यानी मधुबन को जितने भी हमने भेजा है, जिनको बहुरी यानी दोबारा न तो शोध करे, न तो उनकी कोई खोज करे, न तो उनकी कोई खोज है, न उन्होंने हमारी वापस आके शुद्ध लिए। जितने भेजे हैं वो वही हैं, न तो पथी का है, न उन जो उनके मार्फत जो पत्र भेजे गए उनका ना तो कोई उत्तर आया है। के वे श्याम सिखाई, क्या वो श्याम ने उनको सिखा दिया है, और के वह शाम सिखाई यानी कृष्ण भगवान ने उनको क्या सिखा दिया है। परमोदे यानी इनको क्या इन्होंने वश में कर लिया है। प्रबोध का अर्थ होता है वश में करना। के कहूँ बीच मरे, क्या वो क्या बीच में मर गए, या तो वो गए नहीं है, और गए हैं तो उनको भगवान कृष्ण ने, वो चतुर है बड़ा, गलती के ऊपर गलती कर रहा है। एक तो चोर है, चोरी के साथ साथ वो क्या कर रहा है, हमारे एक तो मन चुरा के लेके गया, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, भगवान कृष्ण है जो हमारे जो भेजे के दूत है उनको भी है जो वहाँ से वापस नहीं आना देता है, वश में कर लिया, उन्होंने सिखा दिया है। या ऐसे लगता है कागज गरे मेघ, यानी मेघ का अर्थ था बारिश, गरे यानी गलना, कागज यानी कागज। या तो मथुरा में इतनी बारिश हुई है कि वहाँ के जो मेघ है, बारिश है, उससे कागज पूरे गर गए हैं। या मसी कूटी, मसी का अर्थ था स्याही, या तो वहाँ स्याही खत्म हो गई, लिखे कैसे बेचारे पत्र, कागज या तो गल गए या उनकी स्याही खत्म हो गई। या सर दव लागी जरी, सर का होता था सरकंडे, जो पहले सरकंडे जो होते थे उनके अंडों की लकड़ी होती थी, उसके माध्यम से स्याही डाल कर उनसे लिखे जाते थे सरकंडे। यह दव का अर्थ होता अग्नि। या तो सरकंडे की जंगल है, उसके अंदर लागी आग है, दवाग्नि, दवाग्नि का जंगल की आग, जंगल की मथुरा के जंगलों में आग लग गई और सरकंडे पूरे जल गए, ऐसा लगता है, जरे यानी जल गए। या ऐसे लगते हैं सेवक शूर लिखन को अंधो, सेवक यानी वहाँ पर कृष्ण भगवान का जो सेवक है वो लिखने में अंधा है, लिख नहीं पाता। या पलक कपाट अरे, या उसकी पलक के जो कपाट, पलकों के कपाट अरे यानी बंद है, या तो उसके पलकों के कपाट बंद है, बंद कर ली आंखें, देख नहीं रहा पत्र, और देखता है तो या लिख नहीं पा रहा है, या उसकी या स्याही गल गई है, या अपने स्याही फूट गई है, या कागज गल गए, या जंगल के अंदर आग लग गई, पूरा जंगल नष्ट हो गया, इसलिए उनको सरकंडे नहीं मिल रहे हैं लिखने के लिए, कुछ न कुछ गड़बड़ है। या भगवान कृष्ण ने उनको सिखा लिया है, या वो बीच में मर गए हैं दोबारा, ना तो उन्होंने हमारी खोज की है, और जितने भी भेजे हैं मधुबन में वो वही हैं। अगले वाला, तब भगवान कृष्ण उद्धव कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब सुनो कि क्या अब आप भगवान कृष्ण से इतनी मोहित क्यों हैं, भगवान कृष्ण से इतनी प्रीति क्यों है, आप निर्गुण भक्ति करो। तो क्या निर्गुण भक्ति नहीं होगी हमसे,
क्योंकि ये तो हमारे मन के अंदर जो है वैसे ही हम कृष्ण को पकड़े रखेंगे और हम उनसे प्रीति करते रहेंगे। उदो मन माने की बात, ये मन मानने की बात है। कोई आपके कहने से न तो निर्गुण भक्ति होगी, ना आपके कहने से न तो कृष्ण छूट पाएंगे हमसे। क्योंकि दाख दाख होता, दाख करता था किशमिश, और छुआरा छुआरा करता था खजूर। दाख और खजूर छाड़ी यानी छोड़कर अमृत फल, यानी ये दाख और छुआरा है, इनको छोड़कर अमृत फलों को, जो मीठे फल है, इनको छोड़कर विष कीड़ा विष खाद। विष कीड़ा होता है, विष यानी जहरीले जो छोटे छोटे जीव होता है उनको खाता रहता है। क्यों? ये दाख को नहीं खाता है, खजूर को नहीं खाता है, बड़े मीठे मीठे फल है उनको क्यों नहीं खाता है? उनका जो मन है जो उस जहर के कीड़ों को खाने के अंदर लगता है, या उनको उस जहर के कीड़ों से संतुष्टि होती है, इसलिए वो इन कीड़ों को खाता है। अब देख लो आगे चकोर, चकोर को दही कपूर, कपूर दे दो, कितना ठंडा कपूर है, दे दो कोई, पर वो नहीं खाएगा। यानी जो चकोर है, जैसे चकोर को दही यानी दो, कपूर यानी कपूर कि जो कपूर होता है जो ठंडा होता है, तो उसको दे दो कोई। तजी अंगार अघात, वो कभी भी त्यजी यानी त्यागेगा नहीं, अंगार अघात यानी अंगार को कभी भी त्यागेगा नहीं। अंगार का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को हमेशा खाता रहता है। अघात, अघात का अर्थ होता है प्रश्न, उसी में प्रश्न रहता है। क्या करता है? उसी में प्रश्न रहता है, किरणों को भक्षण करने में। मधुप करत घर फोरी काट में, देखो अब भंवरा है, मधुप का अर्थ यहाँ भंवरा के लिए आया है। करत घर फोरी काट में है, जो काट के अंदर जाके लकड़ी काट करता था, लकड़ी में जाके अपना घर बना लेता है। बंधत कमल के पात, यहाँ बंधत कमल के पात यह जाता है जो धीरे धीरे उस जो अपने कमल के फूल होते हैं उसके पत्तों के ऊपर जाता जरूर है, पर वहाँ पर बंधता नहीं, यानी वहाँ उसका घर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? वो लकड़ी से कमल अच्छा है पर नहीं बनाता है, उसको काट की लकड़ी में घर बनाना अच्छा लगता है। जो पतंग हित जानी आपनो, जैसे पतंग ये कीड़े मकोड़े पतंगे हैं, ये अपना हित यानी अपना भला जानकर दीपक सो लपटा, दीपक के अंदर जाके लपटा जाते हैं, दीपक के जाके दीपक की लोहों से टकराते हैं कि यहाँ पर हमारा भला होने वाला है, हमारा हित है, पर वो मर जाते हैं तो भी उनको ये अच्छा लगता है, सुहाता है। इसलिए हमें भी सूरदास जा को मन जासो, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है, देखो जैसा जिसका मन है सोई ताई स्वाद, वही उसको सुहाता है, अच्छा लगता है। हमें कृष्ण अच्छा लगता है, आपकी निर्गुण भक्ति अच्छी नहीं लगती है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, और कहीं आपको लगे पसंद अपने समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।